हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th का, और टॉपिक चल रहा है हमारा स्फीयर। तो स्फीयर में हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मीन्स हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है हेमिस्फीयर का, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। और उसने हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 3πr²। वैल्यूज पुट करेंगे। देखो 3 पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14 और रेडियस दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को ऐसे ही छोड़ा और 3.14 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इधर 2 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 314 हो जाएगा। और जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 42 और 3 3 जा 9, 14 3 जा 42 हो गया और 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन कितनी आसानी से हमारा हो गया। तो मैथ्स में और इस वाले चैप्टर में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है सबसे ज़रूरी, कि अगर हमें फॉर्मूलाज लर्न हैं तो सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हैं। अगर हमें फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो क्वेश्चंस हमारे लिए टफ होते चले जाएंगे। इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल बलून है। ठीक है, जो पहले हमने आधी हवा भरी हुई थी तो उसका जो मेरा रेडियस था वो 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, जब मैंने उसमें और हवा भरी तो वो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, वो बढ़ के कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, पहले वाले केस में कुछ और था, दूसरे वाले में बढ़ गया, तो उन दोनों केसेस में अलग अलग जो हमारा रेशियो आएगा वो हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे केस वाइज। इफ रेडियस जो है वो हमारी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा 4πr²। वैल्यू पुट करेंगे 4, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है हमारी 7 मल्टीप्लाई 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा कौन 4, 22 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हमारा 88 और ये हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें और आगे भी कैलकुलेट करना, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, अगेन वापस से करते हैं। ठीक है, इफ रेडियस है हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा केस लगा दिया, वापस से सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला 4πr²। वैल्यूज पुट कर दो 4, 22/7 और रेडियस कितनी है इस बार 14 और ये वाला भी 14। तो इससे इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया 7 2 जा 14। 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88 और 2 को 14 से करा तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना था, रेडियस का, सॉरी रेशियो कैलकुलेट करना था। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेशियो। इफ आर कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर अपॉन में इफ आर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले कितना था हमारा 88 मल्टीप्लाई 7 था, फिर हमारा 88 मल्टीप्लाई 28 हो गया। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया और 7 4 जा 28 यानी कि 1/4। तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो कितना आएगा, हमारा रेशियो आएगा 1:4 का।
ठीक है, यानी जब हमारी रेडियस डबल हो जा रही है तो जो हमारा सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि ब्रास का बना हुआ, ठीक है, और उसके अंदर की तरफ यानी कि एक कटोरी है, छोटी सी कटोरी है, ठीक है, जिसकी अंदर का जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है और उन्होंने बोला है कि उस पर टिन प्लेटिंग करानी है अंदर की साइड, ठीक है, और टिन प्लेटिंग का जो रेट है वो 16 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे कोस्ट पूछा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा 2πr², और दे क्या रखा है हमें, डायमीटर दे रखा है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारा डायमीटर बाई 2 यानी कि 10.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7 और रेडियस है हमारी 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 हो गया। देखो 2 से इसको डिवाइड किया ये खत्म हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया ये भी खत्म हो गया, 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 1.5 आ गया, ठीक है, बचा कौन अपने पास 11 बचा, 1.5 बचा और 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 16 रुपए यानी कि 16 रुपए लगते हैं पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और मेरे पास कितना है, इतना है, ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। अब मैं निकालूंगा कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, ठीक है, मेरा टोटल मेरा एरिया कितना है 11.1.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 16/100, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, देखो 1.5 को हटाया तो डिनोमिनेटर में 10 आ गया और ये वाले 0.5 को हटाया तो ये भी डिनोमिनेटर में 10 आ गया, ठीक। 5 से डिवाइड करूंगा मैं इसको, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, सेम टाइप से इसको डिवाइड करूंगा तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 हो गया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, बचा कौन मेरे पास, मेरे पास बच गया 11, मेरे पास बच गया 3, मेरे पास बच गया 21 और मेरे पास बच गया 4 और डिनोमिनेटर में 100 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 11 3 ज़ा 33 और 21 4 ज़ा 84 डिवाइडेड बाई 100, 84 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 से, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24 25, ठीक है, इधर भी सेम 12 5 2 तो 2 7 7 2, ठीक है, हमारा आ गया 2 7 7 2 डिवाइडेड बाई हो गया हमारा 100, जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा मेरा 27.72, ठीक है, क्लियर हो गया। हमने सबसे पहले क्या करा, कर्व सरफेस एरिया निकाला किसका, हेमिस्फीयर का, और उसके बाद हमने इसकी कोस्ट कैलकुलेट कर दी। कैलकुलेशन को मैं आधी इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो डबल मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए मैं कैलकुलेशन को वहाँ पे आधी छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा जो मेन आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि एक हमारे पास स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, उसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²,
सरफेस एरिया की वैल्यू हमें दे रखी है 154, इधर वैल्यूज पुट करेंगे 4, पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई r स्क्वायर। तो जो इधर डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो 154 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 4 एंड 22 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। देखो 22 से मैं 154 को डिवाइड करूंगा तो 7 टाइम्स जाएगा, तो हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो इधर स्क्वायर है तो दूसरी साइड रूट बनेगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा आर की वैल्यू हो जाएगी मेरी 7/2। 2 थे तो यहाँ से 1 आ गया, और 4 का मैं करूँगा तो यहाँ से 2 आ गया, और 2 से 7 को डिवाइड किया तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतनी कैलकुलेशंस आपके लिए इजी होती चली जाएंगी। ठीक है, मैथ्स का मतलब है सिर्फ प्रैक्टिस, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाओगे।